जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एक साथ दो किताब 2 in 1, सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी। लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव। पुस्तक परिचय। सन 1956 ईस्वी से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार भी रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी व छापी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण ए टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन, तमिलनाडु, ने सन 1951 ईस्वी में छापा। तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव, अध्यक्ष, अशोक पुस्तकालय, रजिस्टर्ड, ग्राम व पोस्ट झींझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 1 अक्टूबर 1968 ईस्वी को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के एन श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरिस्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 ईस्वी को 3 दिन लगातार सुनी। माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 ईस्वी क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी सन 1971 ईस्वी को बहुमत का निर्णय दिया कि एक, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2, जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस की जाएं। 3, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्चे के दिलाए जाएं। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से जो रिजवाइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था, पाठकों की विशेष मांग पर उसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से छापा गया है। दिनांक 9 दिसंबर 1971। रघुराज सिंह यादव। प्रथम संस्करण 25 मई 2013, बुद्धाब्द 2558। कॉपीराइट सिंबल सर्वाधिकार प्रकाशक। रचना सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी। रचनाकार रामास्वामी पेरियार, ललई सिंह यादव, आवरण अमर विशारद। सहयोग राशि 50 रुपए। प्रकाश अंबेडकर प्रचार समिति, देव गली, मोती कटरा, आगरा। अनुक्रम सच्ची रामायण। 1, परिचय। 2, प्रथम आवृत्ति पर ललई सिंह यादव के 2 शब्द। 3, भूमिका। 4, प्रस्तावना। 5, कथा प्रसंग। 6, दशरथ। 7, राम। 8, सीता। 9, अन्य जन। 10, रावण। 11, राम और सीता के चरित्र। सच्ची रामायण की चाबी। 1, रामायण व महाभारत काव्यों पर श्री जवाहरलाल नेहरू के विचार। 2, मुकदमों की सूची। 3, विनम्र निवेदन। 4, 2 शब्द। 5, प्रत्येक आइटम का उत्तर निम्नांकित है। 6, परिशिष्ट। 7, निष्कर्ष। राम। अब हमें राम और उसके चरित्र के विषय में विचार करना चाहिए। 1, राम इस बात को भली भांति जानता था कि कैकेयी के ब्याह के पूर्व ही अयोध्या का राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था।
यह बात राम ने स्वयं भरत को बताई थी। अयोध्या कांड 107 अध्याय 2 राम को अपने पिता कैकेयी व प्रजा के प्रति सर्व प्रिय व्यवहार, अच्छा स्वभाव एवं शील केवल राजगद्दी को अन्याय से छीन लेने के लिए दिखावटी था। इस प्रकार राम सबकी आस्तीन का सांप बना हुआ था। 3 भरत की अनुपस्थिति में अपने पिता द्वारा राजगद्दी मिलने के प्रपंचों से राम स्वयं संतुष्ट था। 4 कहीं ऐसा न हो कि राजगद्दी मिलने के मेरे सौभाग्य के कारण लक्ष्मण मुझसे ईर्ष्या तथा द्वेष करने लगे। इस बात डर कर राम ने लक्ष्मण को फांस कर उससे मीठी मीठी बातें बनाकर उससे कहा कि मैं केवल तुम्हारे लिए राजगद्दी ले रहा हूँ, किंतु अयोध्या का राज्य वास्तव में तुम ही करोगे। अंत में राजा बन जाने के बाद राम ने लक्ष्मण रे राजगद्दी के विषय में कोई संबंध नहीं रखा। अयोध्या कांड 4 अध्याय 5 राज तिलकोत्सव सफलता पूर्वक संपन्न हो जाने में राम के हृदय में आद्योपांत संदेह बना रहा था। 6 जब दशरथ ने राम से कहा कि राज तिलक तुम्हें न किया जाएगा, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तब राम ने गुप्त रूप से शोक प्रकट किया था। अयोध्या कांड 19 अध्याय 7 उसने शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा था कि ऐसा प्रबंध किया गया है कि मुझे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। राजवंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोष्ठ की थालियां छोड़कर मुझे वनवास जाना होगा और वन के कंदमूल फल खाने पड़ेंगे। अयोध्या कांड 20 अध्याय 8 उसने भारी हृदय से अपनी माता व स्त्री से कहा था कि जो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी वह मेरे हाथों से निकल गई और वनवास जाने के लिए मेरा प्रबंध किया गया है। अयोध्या कांड 20, 26, 94 अध्याय 9 उसने लक्ष्मण के पास जाकर पिता को दोषी तथा दंडनीय बताते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो अपने उस पुत्र को वनवास दे जो सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा है। अयोध्या कांड 56 10 राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात श्री C.R. श्रीनिवास आयंगर द्वारा सन 1925 ईस्वी प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में पाई जाती है। अयोध्या कांड 8 अध्याय पृष्ठ 28 राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था। श्री मनमथनाथ दातार लिखते हैं कि आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों की स्त्रियों का साथ किया करती थी। इस प्रकार कैकेयी की बहू तथा भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। राम की स्त्रियों के वर्णन रामायण के अनेकों स्थलों पर आया है। इस प्रकार राजवंशीय नियमानुसार राम ने अपनी विषयक इंद्रिय का आनंद लेने के लिए की दूसरी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। 11 यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह युक्त न था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था। 12 राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। अयोध्या कांड 31, 53 अध्याय 13 यद्यपि कैकेयी दुष्टता पूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, तथापि राम ने उस पर दोषारोपण किया कि वह मेरी माता के साथ नीचता पूर्ण व्यवहार कर सकती है। अयोध्या कांड 31, 53 अध्याय 14 वह मेरे बाप को मरवा सकती है। इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। अयोध्या कांड 53 अध्याय 15 वनवास में जब कभी राम को निकट भविष्य के दुखपूर्ण समय से सामना करना पड़ा तो उसने यही कहा कि अब कैकेयी की इच्छा पूर्ण हुई होगी, अब वह संतुष्ट हुई होगी। 16 राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि चूंकि हमारे बाप वृद्ध व निर्बल हो गए हैं और हम लोग वहां आ गए, अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात को उसकी राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड 53 अध्याय 17 जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें बकवास। तब राम ने उससे कहा
कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं कि मैं भारत को राजगद्दी दूंगा। अयोध्या कांड 19 अध्याय 18 उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा था। अयोध्या कांड 53 अध्याय 19 उसने अपने पिता से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं तब तक तुम अयोध्या का राज्य करते रहो और किसी को राजगद्दी पर न बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत के सिंहासनारूढ़ होने में अड़चन लगा दी। अयोध्या कांड 34 अध्याय 20 राम ने यह कहकर सत्यता व न्याय का गला घोंटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को मार या कुचल कर स्वयं राजा बन सकता हूँ, किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूँ कि प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्या कांड 53 अध्याय 21 उसने अपनी स्त्री सीता से कहा कि तुम बिना भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो, यह बाद में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। अयोध्या कांड 26 अध्याय 22 राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा जाने के लिए वन में उसके पास गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया कि हे भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़ भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने आए हो? अयोध्या कांड 1000 अध्याय 23 राम ने भरत से पुनः कहा कि अब तुम्हारी माँ का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? अयोध्या कांड 1000 अध्याय 24 भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि मैंने सिंहासन प्राप्त करने के स्वत्व को त्याग दिया है। तब राम ने रहस्योद्घाटन करते हुए भरत को बताया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही तुम्हारी माँ को है। अयोध्या कांड 107 अध्याय 25 भरत वन में अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खड़ाव लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। भरत इस चिंता में क्षीणकाय हो गया कि राम 14 वर्ष के पश्चात भी अयोध्या में वापस न आएगा। अतः उसने चिंता में जलने की तैयारी की। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया। राम 14 वर्ष वनवास भोग चुकने के पश्चात जब वापस अयोध्या के किनारे आया, तब उसने भरत को यह सूचित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा हनुमान को उसके पास भेजा कि अब मैं राम एक विशाल सेना लेकर विभीषण एवं सुग्रीव सहित आ गया हूँ। इस समाचार को सुनकर भरत के मुखारविंद पर पड़े हुए प्रभाव व सभी प्रकार के भोग तथा प्रसन्नता से परिपूर्ण अयोध्या को त्याग कर उसके राम के पास शीघ्र चल देने की बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी प्रकार के भोग और सर्व सुख संपन्न अयोध्या को छोड़कर तत्काल राम के स्वागत हेतु चला देना अति दुष्कर कार्य है। उत्तर कांड 127 अध्याय 26 राम सीता के चरित्र पर संदेह करता रहा और अग्नि परीक्षा देकर उससे अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम की व्यवस्थानुसार सीता को यह कष्ट सहन करना पड़ा, तो भी राम ने सीता को गर्भवती पाया। अतः सीता के सतीत्व का संदेह प्रजा की चर्चा का विषय बना रहा। सीता के सतीत्व के संबंध में प्रजा के इस प्रकार के विचार के कारण उसी समय सीता को वन में छोड़ देने के अपने निर्णय को बिना सीता को बताए उसे गर्भवती दशा में ही जंगल में छुड़वा दिया था। 27 जब वाल्मीकि ने सीता के पवित्र सतीत्व के विषय में दृढ़ता पूर्वक राम से कहा तो भी राम को विश्वास नहीं हुआ और सीता को पृथ्वी के अंदर समा जाना पड़ा। 28 यह जानते हुए भी कि सुग्रीव व विभीषण अपने भाइयों को मारकर राजगद्दी पर अधिकार कर लेने के उद्देश्य से उसके पास आए हैं, फिर भी राम ने उन स्वार्थियों से मित्रता कर ली। 29 उसने विश्वासघाती भाई की भलाई के लिए उस बाली को छिपकर मारा जिसने पीठ पीछे भी राम का अहित नहीं किया था। उस राम की जो बाली के सामने युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था, मूर्ख ब्राह्मणों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई है, वह भी उसे एक शूरवीर मानकर 30 विभीषण द्वारा उसकी राम को अधीनता स्वीकार कर लेने पर भी अज्ञानतावश राम ने अपनी बुरी भावनाओं तथा छल कपट को प्रकट कर दिया।
राम ने भरत की प्रशंसा की कि भरत चाहे कितना दुष्ट व पापी क्यों न हो, किंतु उसके सदृश बड़े भाई का आज्ञाकारी तथा धर्म भक्त कोई नहीं है। इस प्रकार राम ने व्यंग्यात्मक ढंग से भरत को दुष्ट कहा। अयोध्या कांड 17 अध्याय 31। बाली को मारते हुए अपने इस कार्य को न्यायोचित बताते हुए राम ने उस बाली से व्याख्या की कि जहाँ तक जानवरों का संबंध है वहाँ धर्म का विचार नहीं करना चाहिए। तो भी राम ने बाली को इस कारण मारा कि वह चेतन जीव के समान व्यवहार नहीं करता था। बाली के प्रति आरोपित दोषों के प्रति उसे कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया गया। राम ने बाली को पूर्णतया सुग्रीव के स्वार्थपूर्ण कथनानुसार मारा। 32। राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक व स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत यातनाएं दी। सूर्पनखा और अयामुही। 33। राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था, ताड़का और थदगाई। 34। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों को गालियां दी। 35। राम ने स्त्रियों के प्रति ऐसा कहते हुए उन्हें अपमानित किया कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए। अयोध्या कांड 100 अध्याय 36। राम ने हमेशा अनुचित विषय भोग में तल्लीन रहता था। 37। राम ने अनावश्यक रूप से कई जीवों को मारा व उन्हें खा गया। 38। राम ने कहा था कि मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए बन गया था। दूसरे मैंने राक्षसों के संहार करने का दूसरों को वचन दिया था। अयोध्या कांड 100 अध्याय 39। राम ने राक्षसों की लड़ाई में लाने का निश्चय किया और सीता के विरोध करने पर भी उसने रावण के देश में प्रवेश किया। आरण्य 9। 40। कुंभकर्ण से लड़ते हुए राम ने कहा कि लोगों से प्रेरित होकर मैं केवल राक्षसों का वध करने हेतु वन में आया हूँ। आरण्य 29 अध्याय 41। स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से राम ने अयोग्य एवं कपटी सुग्रीव को व्यर्थ ही आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझे स्वीकार करो, मुझ पर दया करो। 42। यह जानते हुए कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखे से पकड़ा दिया है, फिर भी राम ने विभीषण का पक्ष लिया। युद्ध कांड 17 43। लंका का राज्य पहले से ही विभीषण को देने का वचन देकर राम ने आनंद को रावण के पास यह सूचना देने के लिए भेजा था कि यदि रावण सीता को लौटा देगा तो मैं लंका पर चढ़ाई नहीं करूंगा और लंका उसके लिए छोड़ दूंगा। युद्ध कांड 18 अध्याय 44। भरत, कैकेयी, प्रजा व गुरु आदि सभी वन में राम के पास गए और राम से अयोध्या लौट चलने का सत्याग्रह किया, किंतु हृदय राम ने उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया है और मैं किसी का कहना न मानूंगा। इस प्रकार उसने लौटने से इनकार कर दिया और उसी राम ने अपने पिता के वचनों का तिरस्कार करके अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लिया। दशरथ के प्रति भरत राजगद्दी देने का वचन। युद्ध कांड 130 अध्याय 45। राम न केवल गद्दी प्राप्त करने का इच्छुक था बल्कि वह अपने पिता के वचनों के अनुसार वन जाने के समय से ही पिता के वचनों का पालन करते हुए वन में रहकर अयोध्या लौटने पर स्वयं राजा बनना चाहता था। राम को गद्दी पर बैठने की आशा, चिंता तथा इच्छा के अतिरिक्त कुछ ज्ञान न था। राम ने समय समय पर ये विचार अपनी बातचीत में प्रकट किए। 46। शूद्र होकर तपस्या करने के कारण राम ने शंबुक का कत्ल किया। उत्तर कांड 76 अध्याय 47। एक साधारण मनुष्य की भांति राम लक्ष्मण को एक नदी गुप्तार घाट पर सरयू नदी में फेंककर स्वयं उसी नदी में गिरकर मर गया। उत्तर कांड 106 व 110 अध्याय। तत्पश्चात राम ने उपेंद्र विष्णु के रूप में अवतार लिया। 48। संस्कृत श्लोक में वर्णन है कि राम ने अपने दाहिने हाथ को संबोधन करते हुए कहा कि क्या तू राम का अंग नहीं है? तूने बीमार ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने के लिए एक निर्दोष शूद्र शंबुक का बिना किसी हिचकिचाहट के निर्दयता पूर्वक वध कर दिया। संकेत, यदि आज राम सदृश्य राजा होते तो शूद्र कहे जाने वाले लोगों की उपरोक्त घृणित कार्य को देखकर या सुनकर क्या मनोदशा होती।
49 राम ने जो धनुष तोड़ा था वह शिव का था और वह पहले से ही टूटा था। देखिए अभिधंस चिंतामणि नामक पुस्तक के पेज 157, 331, 571, 663, 894, 1151, 1173 व 1194। 50 विभिन्न रामायणों और परशुराम के द्वारा समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष्य तोड़ा था उस समय राम की अवस्था माता कौशल्या के अनुसार 5 वर्ष, पिता दशरथ के अनुसार 10 वर्ष और उसकी स्त्री सीता के अनुसार 12 वर्ष की थी। कुछ भी हो, विभिन्न कथाओं के अनुसार धनुष पहले से ही टूटा था। डॉक्टर सोमसुंदरा बरेथियर का दृष्टिकोण। एक, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई धार्मिक व्यक्ति न था। उसका अनेकों कपटपूर्ण कार्यों में हाथ था। 2, राम इस बात को पूर्णतया जानता था कि अयोध्या के राज्य का वास्तविक अधिकारी मैं राम न होकर भरत ही उस राज्य का कानून से अधिकारी है। 3, रमा के पिता दशरथ ने भरत की माता कैकेयी से विवाह करने के पूर्व ही उसे वचन दे दिया था कि कैकेयी के उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। केवल इसी शर्त पर कैकेयी के पिता ने दशरथ को कैकेयी दी थी। 4, राम ने स्वयं भरत से इस बात का संकेत दिया था और राम ने भरत से प्रार्थना की थी कि वह अपनी मां पर दोषारोपण न करे। उक्त बात राम की मां, ऋषियों, गुरु व मंत्रियों को विदित थी। 5, संक्षेप में राम की माता, ऋषि, गुरु व मंत्री अयोध्या की राजगद्दी को भरत से छीनकर उसे राम को दिलाने में दशरथ के घृणित व कपटपूर्ण षड्यंत्र के सह अपराधी थे। आबेल मेनन नामक एक अमेरिका निवासी के प्रकाशित रूसी समाचार पत्र के अनुसार अमेरिका निवासी व्याख्या करता है कि शिकागो गैंगस्टर की प्रकृति का राम और रावण नामक राक्षस द्वारा ले जाए जाने में प्रसन्न सीता तुच्छ हृदय की बालिका थी। देखिए 20 नवंबर सन 1954 ईस्वी, वॉल्यूम नंबर 13, जिल्द नंबर 263, पृष्ठ 2 का सोवियत यूनियन नामक समाचार पत्र।